जय गीता भागवत। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, अब तक हम ध्रुव के वंश का हाल, जो उसके बाद राजा हुए थे, कहते हैं। उसके वंश में कई पीढ़ियों के उपरांत अंग नाम का राजा हुआ। उसके कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उसके दुखित होकर ब्राह्मणों और ऋषियों से कहा कि कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे मेरे लड़का उत्पन्न हो। ऋषियों ने राजा से यज्ञ करा के उसका प्रसाद राजा को देकर कहा कि तुम यह प्रसाद अपनी एक स्त्री को खिला दो। राजा ने अपनी रानी सुनीता को खिला दिया। उस प्रसाद के प्रताप से उसके लड़का हुआ। उसका नाम ब्राह्मणों ने वेन रखा। जब राजा ने उस बालक को सुध के समान बहुत कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे मालूम हुए, तब ब्राह्मणों से पूछा कि आज तक हमारे कुल में ऐसा कोई लड़का उत्पन्न नहीं हुआ था। सब धर्मात्मा एवं सुंदर होते आए हैं, क्या कारण है जो यह बालक ऐसा कुरूप हुआ? ब्राह्मण बोले कि यज्ञ का प्रसाद भोजन करते समय तुम्हारी स्त्री ने मृत्यु नामक अपनी माता और धर्मात्मा नामक अपने पिता को याद किया था, इसीलिए यह बालक अपने नाना व नानी के स्वभाव पर कुरूप व अभागी उत्पन्न हुआ है। यह वचन सुनकर राजा को चिंता हुई, पर परमेश्वर की इच्छा समझकर उस बालक का पालन करने लगे। जब वेन सयाना हुआ, तब शिकार खेलने वन में जाकर उन जानवरों को मारने लगा जिनका मारना अधर्म है, और राजा ने भी उनके मारने को मना किया था। नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी के किनारे ले जाकर पानी में डुबाकर मार डालता था। कभी वन में ले जाकर मुक्का व लात मारकर उनके प्राण ले लेता था। जब वह ऐसा अधर्म करने लगा, तब वहाँ की प्रजा ने यह हाल राजा से कहा कि राजकुमार ने हमारे लड़कों को बिना अपराध मार डाला है। राजा ने कई बार प्रजा को समझाया, बुझाकर विदा कर दिया और अपने बेटे को सब तरह से समझाया, पर वह राजा का कहना न मानकर और अधिक उपद्रव करने लगा। तब एक दिन फिर उस नगर की प्रजा ने जाकर राजा से कहा कि हे पृथ्वीनाथ, हम ऐसी अनीति होने से आपके देश में नहीं रह सकते। जब राजा ने प्रजा को अति दुखी देखा, तब वेन को बहुत डांट कर समझाया कि तू प्रजा को दुख मत दे। जिस पर भी वह न मानकर रोता रोता अपनी माता के पास जाकर कहने लगा कि राजा विथ्या मुझे धमकाते हैं, मेरा कुछ आदर नहीं करते, इसलिए मैं घर से निकल कर जाऊंगा। उसकी माता सुनीता भी अधर्मिणी थी, इस कारण वह वेन की बात सुनकर बोली, हे पुत्र, तेरे बाप की बुद्धि बूढ़े होने से मारी गई है, उसको बन के दे, तेरा जैसा दिल चाहे वैसा कर। सुनीता इस तरह अपने पुत्र को धैर्य देकर जब उसके बदले अपने पिता से झगड़ा करने लगी, तब राजा ने दुखित होकर विचार किया कि मैं पृथ्वीपति हूँ, सब राजा मेरे अधीन हैं। मैं चाहूँ तो वेन को उसकी माता समेत अपने देश से निकाल दूँ, पर इससे भी मेरी हंसी होगी। मनुष्य स्त्री पुत्र के मोह में फंस रहकर परलोक का सोच नहीं करता, सो वही लोग भली बात समझने से बुरा मानते हैं। सो मैं किस वास्ते अपना जन्म अकारण खोऊं? मेरे पिछले जन्म का पाप उदय हुआ, जो नरक भोगूंगा। जिसकी माता धर्म अधर्म का विचार नहीं करती, उसका बेटा पापी क्यों न हो। ऐसे अधर्मियों की संगति में रहना नहीं चाहिए। कुसंग में रहने से सुख नहीं मिलता, इसीलिए
वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण व तप उत्तम है। मेरे पीछे चाहे जो कुछ हो। राजा ने यह विचार कर अपना मन विरक्त कर लिया और आधी रात के समय रानी को सोई छोड़कर वन को चले गए। वहां परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। उस दिन राजा ने निकल जाने का हाल किसी से नहीं कहा। जय गीता भागवत।